मंडे मार्केट में जो होने वाला है उसके लिए 90% रिटेलर्स बिल्कुल रेडी नहीं है, क्योंकि ये तो मार्केट बिग गैप डाउन देकर पैनिक क्रिएट करेगा या फिर फेक मूव देकर सबको ट्रैप करेगा। सवाल सिर्फ एक ही है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, क्या निफ्टी 25,000 टच करेगा या उससे पहले ही गिरावट आ जाएगी और निफ्टी में एक बड़ा क्रैश होगा। तो जानने के लिए पूरे एंड तक देखिए वीडियो, कोई भी पार्ट स्किप ना करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एक ट्रेडर और आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी प्रिडिक्शन जो 16 फरवरी 2026 की है। मार्केट अब एक डिसिसिव जोन के अंदर आ चुका है जहां से या तो बड़ा ब्रेकआउट आएगा या फिर एक शार्प करेक्शन आने वाला है। क्यों दोस्तों, मैं पहले ही बता दे चुका हूं आपको, मैंने आपसे क्लियर बोला था कि मार्केट के अंदर जैसे ही ये 25,795 से 25,700 की रेंज ब्रेक होगी उसके बाद एक बड़ा फॉल एक्सपेक्ट किया जा रहा है। पर मार्केट ने क्या करा दोस्तों कि यहाँ पर आकर मार्केट ने इस गैप को ही पूरी तरीके से छोड़ दिया। जहाँ पर मैं सोच रहा था कि मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन दिखा के आएगा, पर इसने तो पूरे ही गैप करके और इतनी बड़ी, आप लोगों के सामने देख सकते हो कितनी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दी थी। और उस गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में मार्केट ने अपना सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी बना हुआ है कब से, जो कि आप सभी लोग अच्छे से जानते हो कि 25,500 का, उस साइकोलॉजिकल सपोर्ट को भी तोड़ दिया। अगर ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट 25,500 टूट गया है तो मैं बार बार बोलते आया हूँ आपको कि ये ऐसा सपोर्ट है, अगर एक बार ये गया तो अब इसको बचाना बहुत मुश्किल है। 25,500 के नीचे निफ्टी ने एक बहुत बड़ा फॉल क्रिएट कर दिया है। अब इसके नीचे निकलते ही मार्केट पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो सकता है। तो क्या होने वाला है वीडियो में तो वो तो हम पूरी डिटेल में बात करेंगे, पर मेरी आप लोगों से एक बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरा भाई दोस्त आज चैनल पर नया जुड़ा है तो सबसे पहले जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। और साथ ही साथ मेरे दोस्तों जिन्होंने कोई भी BTST, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स या फिर किसी स्टॉक में लिया है तो जल्दी से कमेंट करें ताकि मैं आपको अपडेट करूं कि आगे आपको मार्केट में क्या करना है। और फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों आइए फटाफट बात कर लेते हैं। अपन लास्ट वीक मार्केट में हमने क्या देखा, बाइंग आ रही थी बट सस्टेन नहीं कर पा रही थी। बार बार लगातार मार्केट के अंदर क्या है, एक बड़ी बाइंग हमको देखने को मिल रही थी। क्या हो रहा था, मार्केट एक ऊपर की तरफ मूव बना रहा था। अगर आप देखें तो मार्केट में एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ चल रही थी जिसकी वजह से मार्केट कहीं ना कहीं 26,000 तक टच कर आया। हाँ, ऊपर की मूव पर सेलिंग जरूर आ रही थी, आता 26,000 सेलिंग आई थी, ऊपर आता 26,000 सेलिंग आई थी, फिर 25,900 के आसपास ये मार्केट में लगातार चली रहा था। आप देखिए लगातार एक मोमेंटम बनती जा रही थी मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से मार्केट ये कंटिन्यूसली कर रहा था। अब मार्केट में क्या हुआ है, रिटेलर्स जो है वो एग्रेसिवली लॉन्ग हो गए हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से उन्होंने लॉन्ग करने की सोच ली है। क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या है दोस्तों, आप सभी जानते हैं अच्छे से। इसके पीछे का रीज़न जो है दोस्तों वो ये है कि ये कॉम्बिनेशन डेंजरस होता है, जहाँ पर भी रिटेलर्स आ जाते हैं कि भाई हमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से आगे निकलना है, तो ये कॉम्बिनेशन जो है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। आप कभी भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से आगे नहीं निकल सकते, आप कभी उनको हरा नहीं सकते। वो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर मूव होता है जब रिटेलर्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को हराते, बड़े बड़े ऑप्शनल सेलर्स को हराते, बहुत बड़ा मूव होता है। अब मंडे को सबका फोकस ये रहेगा कि ओपनिंग गैप अप होगी या गैप डाउन। गैप अप आएगा तो क्या वो टिकेगा, अगर 25,700 के आसपास मार्केट ओपन होता है तो क्या वो टिकेगा, क्या ये पॉसिबल है, ये जो रेंज है निफ्टी के अंदर क्या ये पॉसिबल है कि यहाँ कहीं ओपन होकर, यहाँ पर कहीं ओपन होकर गैप अप ओपनिंग होकर ये जो गैप अप आ जाएगा, इस गैप अप के साथ यहाँ पर निफ्टी कहीं ना कहीं टिक पाएगा, क्या ये पॉसिबल है। साथ ही साथ में गैप डाउन आएगा तो क्या पैनिक सेलिंग आएगी, अगर कहीं गैप डाउन होता है और 25,300 के आसपास यहाँ कहीं मार्केट ओपन हो जाता है तो इसके बाद भी मार्केट में क्या एक पैनिक सेलिंग आएगी, क्या क्या होने वाला है। यहाँ अपने लेवल्स को इम्पॉर्टेंटली अपने चार्ट पर मार्क कर लो, जो मैं आपको बता रहा हूँ एक एक करके सारी चीज़ को ध्यान से सुनो, देखो और सारी चीज़ें मार्क करके रखो। अब ऐसा क्या है कि न्यूज़ के अंदर, मार्केट के अंदर कि ऐसा ये चलने वाला है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ग्लोबल मार्केट दोस्तों, कि ग्लोबल मार्केट के अंदर क्या हुआ जिसकी वजह से मार्केट में एक बड़ी सेलिंग आई थी। देखिए ग्लोबल मार्केट आप देखेंगे तो डाउ जोन्स करीबन 700 पॉइंट, S&P लगभग 100 पॉइंट, नैस्डैक करीबन 500 पॉइंट और स्मॉल कैप 2000 यूएसए का जो करीबन 53 या 50 पॉइंट के समथिंग नेगेटिव था। ये जो सारे के सारे आप देख रहे हो ये डाटा इतने नेगेटिव आए हैं, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक तो मोमेंटम जो था वो कहीं ना कहीं
यूएस मार्केट का बहुत ज़्यादा फॉल की तरफ था, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में भी एक बड़ा फॉल आया। अब ये देखिए यूरोपियन मार्केट भी कहीं ना कहीं नेगेटिव में आ रहा है। यहाँ पर ये एफ सी एस सी यूरो, ये कहीं ना कहीं सारे के सारे मार्केट अगर इतने ज़्यादा नेगेटिव आते हैं तो आप जानते ही इंडियन मार्केट में बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी आती है कि वो डाउन होगा। अब उसके अलावा जो मार्केट में एक और बात आ रही है निकल कर कि मार्केट के अंदर जो एफ आई आई डाटा है, उस एफ आई आई डाटा की वजह से भी मार्केट में ऐसा लग रहा है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई होगी। और बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट है। अगर आपको मैं एफ आई आई डाटा दिखाऊं दोस्तों, तो एफ आई आई डाटा के अंदर भी बहुत बड़ी सेलिंग आई। आप देख पा रहे हैं 7,430 करोड़ की सेलिंग करी है किसने, एफआईआई ने। जबकि डीआईआई जो है उन्होंने बाय करी है, पर इतनी बड़ी बाय नहीं कर पाई कि वो मार्केट को सस्टेन रख पाए एक लेवल पर, उनको मार्केट को नीचे लाने के लिए मजबूर हो गए। साथ ही साथ यहाँ पर भी आप देख रहे हो 7,395 करोड़ की टोटल एफआईआई ने जो है वो सेलिंग कर दी है। अगर ऐसा होता है तो एफआईआई के सेलिंग करने की वजह से मार्केट में बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बिल्ड होता है, और प्रेशर बिल्ड होने की वजह से मार्केट क्या होता है, नेगेटिव की तरफ मूव बनाता है। साथ ही साथ बाजार में जो एक और मोमेंटम दिख रहा है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर फॉल के अपन को देख पा रहे हैं कि फॉल आ रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है कि मार्केट जो है वो 25,000 भी आ सकता है। तो बाजार मोमेंटम फीके पड़ने के दे रहा है संकेत। क्यों? इसके पीछे का कारण बताइए। शॉर्ट टर्म में 25,000 के आसपास आ चुका है। इसके पीछे का कारण जो है वो अपने को बताया जा रहा है कि स्मॉल कैप इंडेक्स ने भी एक बड़ी जो बेयरिश कैंडल बनाई थी, जिसमें थोड़ी सी छोटी तो फिर से गिरावट पर खरीदारी का संकेत दिखा और अपने 20 डे ईएमए से नीचे आ चुका है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो अपने कहाँ आ चुका है दोस्तों, देखिए 20 डे ईएमए के नीचे आ गया। अगर वो 20 डे ईएमए के नीचे आ गया तो यहाँ पर इसके बाद में इसकी गिरावट पक्की, लेकिन दिन के अंत तक ये रिकवरी के बावजूद 20 डे के ईएमए के नीचे ही क्लोज दे पाया। अगर ऐसा रहेगा तो मार्केट में बड़ी क्लोजिंग, बड़ी गिरावट की संभावना है दोस्तों। आइए सबसे पहले मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के, कि आपको क्या करना है, कहाँ पर मार्केट ओपन होगा, कहाँ पर मार्केट में क्या पॉसिबिलिटी है। तो जितना अब मुझे एक्सपेक्ट दिख रहा है कि मार्केट में क्या होने वाला है, तो मैं क्लियर बोल दूं दोस्तों, आपको 25,500 के नीचे अब मार्केट में मिलेगी आपको गैप डाउन ओपनिंग। क्या मिलेगी दोस्तों आपको यहाँ पर? अब गैप डाउन ओपनिंग मार्केट देगा आपको एक बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग। क्यों? क्योंकि मार्केट ने ब्रेक कर दिया है अपना 25,500 का ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल भी था। अगर ये ब्रेक हो गया है अब मार्केट के अंदर, तो अब मार्केट में बड़े फॉल को एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अगर निफ्टी ओपन करता है 25,450 से नीचे 400 के आसपास, यहाँ कहीं मार्केट ओपन होता है, तो दोस्तों पहला मेरा जो टारगेट होने वाला है वो तो होने वाला है मेरा 25,333 पर। उसके बाद में जो मेरे को लगता है कि मार्केट इसके नीचे बड़ा फॉल दिखाएगा वो है 25,150 का, यानी 25,320 का लेवल जो है वो इतना बड़ा या इतना मेजर सपोर्ट लेवल नहीं है। अगर यहाँ पर मार्केट कहीं मुझे कहीं गैप डाउन भी दे देता है ना यहाँ तक आते हैं, तो मेरा ये कहना है अगर यहाँ कहीं मार्केट यहाँ पर गैप डाउन दे देता है तो मार्केट थोड़ी देर तो सपोर्ट लेकर यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेशन दिखाएगा, पर 25,500 के नीचे जब तक है मार्केट तो वो कहीं ना कहीं वापस टच करने की कोशिश करेगा। किसको दोस्तों? 25,150 को। तो जब तक 25,150 के ऊपर है मार्केट तो थोड़ी सी कंसोलिडेशन रेंज के साथ आप बाइंग पर देख सकते हो, पर उसके नीचे आते ही तो एक बड़ा फॉल एक्सपेक्ट किया जा रहा है और मार्केट सीधा टच कर देगा 25,000 को दोस्तों। तो ये तो अपन ने बात करी डाउन मोमेंटम में। अगर अप मोमेंटम आप चाहते हो कि कहाँ देखने को मिले, तो वेट करो दोस्तों, ये 25,625 के लेवल का ब्रेक होने का, जो कि आज के कहीं ना कहीं आप देखो तो कहीं ना कहीं कैंडल यहाँ कहीं ओपन हुई और उसके बाद वापस कभी ऊपर निकल ही नहीं पाई। तो अगर ऐसा होगा तो मार्केट इसके ऊपर जाने के लिए पूरी कोशिश करेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है एक बार, तो फिर हम कहीं ना कहीं सोच सकते हैं कि मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है। मोमेंटम भी वो तभी आएगा, अच्छा बड़ा चाहिए आपको, तो एक बार 25,795 या 800 के आसपास निकलने दो मार्केट को। अगर यहाँ निकल गया तो बहुत बढ़िया रहेगा, मार्केट फिर से 25,900 के आसपास टच करेगा। तो दोस्तों ये बात हुई अपनी निफ्टी के अंदर। आइए अब मैं बात कर लेता हूँ आपसे बैंक निफ्टी की। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो वही जो सेम आपको मैंने बताया था, जब तक मार्केट 60,400 के आसपास है दोस्तों, इसके ऊपर है, कोई डरने वाली बात नहीं है, आप कॉल साइड देख सकते हो। पर मार्केट ने आज क्या करा, गैप डाउन ओपनिंग, बहुत छोटा सी गैप डाउन ओपनिंग अपने को दी। उसके बाद में मार्केट ने ये जो एरिया था ये कवर करने की कभी सोची ही नहीं, आज पूरे दिन भर में ये एरिया कवर करने आया ही नहीं। क्या करा, एक डाउन कैंडल, एक रेड कैंडल, दो रेड कैंडल, तीन रेड कैंडल, चौथी रेड कैंडल पर अपने लेवल्स पर आया, कोशिश करी यहाँ से वापस बाउंस बैक लेने की, जो आपको बताया गया था, कोशिश करी, पर वो कोशिश सस्टेन नहीं हो पाई और बड़ा फॉल एक्सपेक्ट कर दिया। कहाँ पर? पहला अपना टारगेट बना 60,190 का और दूसरा टारगेट बन गया अपना 60,000 का। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी में जो बड़ा मेजर सपोर्ट लेवल बना हुआ है दोस्तों, वो है मेरे पास में 60,000 का। एक बार अगर 60,000 डाउन साइड ब्रेक होता है, तो डाउन साइड ब्रेक होते ही अपना टारगेट जो सीधा निकल के आ रहा है दोस्तों, वो आ रहा है 25,900 के आसपास। सीधे कहाँ निकलेंगे अपन? यहाँ पर यहाँ निकलेंगे 25,895 के आसपास। इसके नीचे मार्केट में
बहुत बड़ी फॉल देखने को मिलेगी। और अपसाइड जाना है तो 60,400 के ऊपर देखने के लिए वेट करें, इसके बाद ही अपन बाइंग साइड देखेंगे। यही अगर अपन सेंसेक्स में बात करें दोस्तों, तो सेंसेक्स में 83,400 का एक मेजर लेवल था, इसके नीचे मैंने आपको बोला था फॉल एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और वही फॉल आया जिसकी वजह से मार्केट ने 82,590 के आसपास कहीं ना कहीं बंद हुआ। अब अगर 82,295 आपको डाउनसाइड ब्रेक होता हुआ मिलता है तो एक बड़ा फॉल एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और सबसे पहला जो लेवल अपने को देखने को मिलेगा वो है दोस्तों 82,000। अब जाना है तो मेरा ये कहना है कि इस 83,400 के ब्रेक होने का वेट करें। अच्छा और होगा अगर 83,600 के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट निकल जाए तो एक बाई मोमेंटम आप ले सकते हो। तो मार्केट क्या क्रैश कर सकता है, क्या मार्केट ट्रैप करने वाला है, क्या मार्केट ने निफ्टी ने फिर से 25,000 टच करने वाला है, तो जल्दी से मेरे प्यारे दोस्तों जाओ वीडियो को यहीं पर पॉज करो और कमेंट करो क्या कहना है आप लोगों का। सभी दोस्तों और भाइयों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके जल्दी बताओ कि क्या 25,000 मार्केट टच करेगा, और भी दूसरे लोगों को हेल्प मिलेगी इससे। बैंक निफ्टी में बताओ क्या 60,000 टच करेगा, क्या 60,000 के नीचे चला जाएगा पूरी तरीके से, क्या सेंसेक्स 82,000 के नीचे फॉल करेगा, तो जल्दी से बताओ दोस्तों। और जो भी मेरा भाई और दोस्त मेरे साथ आज नया जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।